जी सर बोलिए ना, बोलिए ना, क्या चाहिए? बिल्डिंग को एक झाड़ू चाहिए, एक बड़े साइज का मॉप चाहिए, फिनाइल और सर। कभी चाहिए? आज ही चाहिए? कल भी मिलेगा, चलेगा? लिख के दे दो। ओके। सचिन इकडे या ना, डीमार्ट मध्ये जाऊन यांना जे सामान पाहिजे ते आणून द्या ना. हाँ जाना, बताती हूँ, मेरा लेक्चर हो जाए. यस, कितने लोगों ने स्टार्ट किया? How many of you could complete? अंकित, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है, लेट अस स्टार्ट. चलो, 45 lakh was total issue. Issue was 45 lakhs. उसमें से promoters को गया 20%, less promoters 20%, promoters को 20%. कितना होता है 20%? 9 लाख 9 लाख. तो पब्लिक इश्यू कितना है? 36 लाख पब्लिक इश्यू इज 36 lakhs. अब ये 36 lakhs 3 लोगों में इक्वली डिवाइड होगा. This 36 lakhs will be divided equally between 3 people. नाटू, काटू एंड फाटू. क्या नाम है? ऐसा ही है क्या? टाटू, नाटू, टाटू. NTNF हम लोग शॉर्टकट बोलेंगे, बहुत गंदा नाम है. NTNF total. So gross liability 36 lakhs is the gross liability that will be divided equally between NT and F. Divide करो 96. 12 लाख 12 lakhs मैम 12 lakhs. अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा. पब्लिक इश्यू किया था. टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज हाउ मच? 31 lakhs. एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 31 lakhs. उसमें से माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड कितना है? लेट अस चेक. NTNF. Yes, NTNF कितना है मार्क्ड एप्लीकेशन? 7,25,000. $8,40,000. 8,40,000 and 13,10,000. So unmarked कितना? What is unmarked? सिर्फ 2,25,000. राज के हिसाब से सिर्फ 2,25,000 है. Is it correct? यस मैम Yes. 2,25,000 को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, दैट इज 1:1:1. चलो 2,25,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 75,000. करेक्ट है? बैलेंस बचा कितना? 12 लाख में से 75,000 गया तो 11,25,000. 11,25,000. 11,25,000. Okay. This total comes to 33,75,000.
अभी मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे 7,25,000, 8,40,000 and 13,10,000. Total is कितना? टोटल दिया था ना शायद 28,75,000. 28,75,000. When credit is given, क्रेडिट अगर दिया हो तो एक्चुअल फर्म अंडरराइटिंग लेते हैं और एक्चुअल फर्म अंडरराइटिंग इज 1 लाख. सो 1 लाख माइनस करेंगे. Total is 3 lakhs. Now what is balance? Balance कितना बचा? This is 3 lakhs. Yes, ये कितना बचा? 11,25,000 minus 8,40,000 minus 1 lakh. That is 1,85,000 and this is 11,25,000 minus 11,25,000 minus 13,10,000 minus 1 lakh. That is minus 2,85,000. टोटल कितना हुआ? 2 लाख. करेक्ट है. अभी F का नेगेटिव विल बी शेयर्ड बिटवीन N and T. नेगेटिव बैलेंस ऑफ F $2,25,000 कैसे आया ये देखो अंकित. टोटल एप्लीकेशन रिसीव 31 lakhs था. लेट मी टेक यू टू द प्रॉब्लम. टोटल एप्लीकेशन रिसीव ये देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. Subscription for 31 lakh equity shares were received with marked forms for the underwriters as given below. ठीक है. तो ये 31 lakhs में से मैंने क्या किया? जो मार्क्ड था वो माइनस किया. 31 लाख में से 725 मार्क्ड N का, T का 840 एंड F का 13,10,000. तो ये तीनों माइनस करने के बाद 31 लाख में से मुझे आंसर आया 2,25,000. You can just check. देखो आ रहा है क्या? अंकित चेक करो. So this is 2,25,000. Okay. अब negative balance of F is shared by N and T in the ratio of 1:1. So 2,85,000 divide करो equally 1,42,000. 42,500. So now what is the liability of underwriters? 3 lakh minus 1,42,500 कितना होता है? 3 lakh minus 1,42,500 कितना होता है? 1,57,500. This will be 43,500. सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोग ही आंसर दे रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? So add firm underwriting which is 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. So net liability of firm is 2,57,500, 1,43,500 and 1 lakh. देखो टोटल आता है क्या? कितना आता है?
This is 2 lakhs. This is 3 lakhs. And total is 5 lakhs. Correct? 36 लाख में से अगर 1 लाख आपको एप्लीकेशन मिलता है, 36 लाख में से अगर मुझे 31 लाख एप्लीकेशन मिलता है, तो 5 लाख इज अंडर सब्सक्राइब विच विल बी परचेज बाय अंडरराइटर. अंडरराइटर ने परचेज किया 5 लाख. नाउ लेट अस कैलकुलेट अमाउंट ड्यू और पेएबल टू अंडरराइटर्स. अमाउंट ड्यू और पेएबल टू अंडरराइटर्स. मैम वो 2,01,000 होगा. मैम क्या हो गया है? 2,01,000 होगा. मैम वो 42,500 है. कौन सा वाला? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. ये आप लोग चैट बॉक्स में डालो ना प्लीज. आई एम अनेबल टू गेट यू. 5,01,000 हो रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? 5,01,000 हुआ है तो मतलब हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है. इट कैन नॉट एक्सीड 5 लाख. ये 1 लाख तो करेक्ट है. अच्छा ये 42,500 आएगा डेली. नाउ इज इट ओके? अंकित चेक करो टोटल 5 लाख आ रहा है क्या? यस. नाउ करेक्ट है? यस. यस थैंक यू. तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ड्यू और पेएबल टू अंडरराइटर्स. इशू प्राइस ऑफ शेयर इज 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज प्रीमियम, तो 12 रुपीज इज इशू प्राइस. सो अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर्स. पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर्स. कितना अमाउंट पेएबल है ऑन परचेज ऑफ शेयर्स? 2,57,500 into 12. Issue price is 12. 10 rupees का शेयर, 2 rupees premium. 1,42,500 into 12 and 1 lakh into 12. चलो कैलकुलेट करो अमाउंट कितना है. 2,57,500 into 12 कितना होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. 2,57,500 into 12, that is 30,09,000. 1,42,500 into 12, that is 17,10,000 and this is 12 lakh. करेक्ट है? यस और नो? टोटल करो कितना. टोटल इज हाउ मच? So this is amount payable on shares. अभी लेस कमीशन. कमीशन कितना परसेंट है? कमीशन इज 5% ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. कमीशन कितना है? 5% ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. अभी सबने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? 12 लाख. जो ग्रॉस लाइबिलिटी है ना कमीशन उस पे कैलकुलेट होगा. 12 लाख सबका कॉमन है, इसके लिए मैं चाहिए तो यहाँ पे लिखती हूँ 12 लाख इंटू 10 इंटू 5%. $12 lakh into 10 into 5%. So कमीशन कितना आया? 6 lakh. 6 lakh for each. So what is amount
payable by underwriters. $30,90,000 ये जो अमाउंट पेबल हमने निकाला है उसमें से ये कमीशन माइनस करो. 30,90,000 minus 6 lakh is 24,90,000. 11,10,000 and 18 lakhs. Sorry, 6 lakhs. यहां तक सबको आता है क्या? अभी इसके बाद जर्नल एंट्रीज होमवर्क मेरा ना SY में लेक्चर है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कंप्लीट जर्नल एंट्रीज एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सेम ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल है इसके लिए. सो द सेकेंड पार्ट इज होमवर्क. जर्नल एंट्रीज चाहिए तो मत करो, सिर्फ बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर्स वो करो. ओके, विल यू बी एबल टू डू इट? चलो बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. मेरे से पहले